वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एसी की सर्विस कब करानी है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक साल हो जाता है सर्विसिंग कराते ही नहीं है, या कभी वाटर लीकेज होगा तभी सर्विस कराते हैं, या कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तभी सर्विस कराते हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे एसी में सर्विस का टाइम हो गया है और कितने दिनों में सर्विसिंग कराना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप एसी यूज करते हैं उसी तरीके से एसी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो अगर एसी आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, मतलब कि पूरी नाइट अगर आप चला रहे हैं, तो हर 3 महीने में उसको सर्विस करना जरूरी रहता है। ठीक है, और अगर ब्यूटी पार्लर है, मान लीजिए कि दिन में पूरा दिन चलता है और ब्यूटी पार्लर है, तो वहां पे 2 महीने में सर्विसिंग जरूरी होता है। ठीक है, और अगर आप 2 ही घंटे यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप 4 महीने 5 महीने में भी सर्विसिंग करा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब एसी की सर्विसिंग कैसे चेक करना है कि हमारा एसी में सर्विसिंग चाहिए या नहीं चाहिए अभी। तो आप जो है एसी के पास जाइए, वहां पे फ्लो उसका चेक करिए, जहां से हवा आता है, जहां से हवा का प्रेशर आता है, वहां पे उसका फ्लो चेक करिए। और फ्लो चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा हवा का प्रेशर प्रॉपर आ रहा है, हर तरफ से सही आ रहा है, या कुछ रुक रुक के आ रहा है। मान लीजिए कि अगर रुक रुक के आ रहा है, जैसे कि फू फू करके आवाज आता है, हवा का प्रेशर में ऐसा रुक रुक के आता है, तो आप समझ जाइए कि हमारे एसी में सर्विसिंग की जरूरत है गाइस। ठीक है, सर्विसिंग कराने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं कि आपके एसी का कूलिंग बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपका रूम जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। तीसरा चीज फायदा ये होता है कि लाइट बिल उससे कम आती है। ठीक है, और अगर सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि लाइट बिल आपका ज्यादा आता है। दूसरा चीज कि जैसा आपको कूलिंग चाहिए, जैसे कि पहले जो है एसी 15 मिनट में कूलिंग हो जाता था, तो वो कूलिंग जो है आधे घंटे की बात करेगा, आधे घंटे में पूरा होगा। ठीक है, तो आधे घंटे तक जब हमारा कंप्रेसर चलेगा, तो हमारा कंप्रेसर जब आधे घंटे चलेगा तो उसका लाइट बिल जो है ज्यादा आएगा। ठीक है, और तीसरा नुकसान ये है कि जब एसी की सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो हमारे ट्रे जो है वो चोकअप हो जाता है, कॉइल चोकअप हो जाता है, और ड्रेन भी चोकअप होने लगता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि वाटर लीकेज भी होने लगता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपका आउटडोर यूनिट है, जो बाहर की यूनिट है, उसका जो जाली होता है, ठीक है, वहां से एयर जो है शक करता है, वहां से हीटिंग जो है हमारा बाहर निकलता है। जो आगे फैन लगे होते हैं, फैन क्या करता है, हीटिंग को बाहर निकालता है। लेकिन आप ज्यादा दिन सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो वहां पे पूरा डस्ट भर जाता है। तो उसके वजह से क्या है, हीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है तो हमारा कंप्रेसर जो है उसके ऊपर लोड आने लगता है। उसके वजह से हमारा गैस लीकेज का चांसेस बढ़ जाता है, प्रेशर क्योंकि उसका बढ़ने लगता है। ठीक है गाइस, तो कंप्रेसर पे लोड आने लगता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा पीसीबी भी खराब हो सकता है, या हो सकता है कि हमारे कंप्रेसर में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो कोई भी चीज आपको इतना मालूम है, गाड़ी हो, एसी हो, कोई भी चीज हो, अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, सर्विसिंग करके रखते हैं, तो जल्दी मेंटेनेंस उसमें नहीं निकलता है गाइस। ठीक है, तो गाइज अगर आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं तो हर 3 महीने में सर्विसिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो उससे ज्यादा उसमें मेंटेनेंस निकलने लगता है। ठीक है, तो सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।